जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है भारत से बाहर विद्रोह। जब हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने भारत से बाहर भी प्लानिंग तैयार की थी। हम बात करते हैं ब्रिटेन की, अमेरिका की, कनाडा की और जर्मनी की हम बातें करते हैं। तो वहां पर हमारे क्रांतिकारियों ने संगठन बनाए थे। जी हां, एक भारत की स्वतंत्रता के लिए। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 1905 ईस्वी में किया था। जो भारत के छात्र ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे तो उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना उत्पन्न की जाती थी। और इसी संगठन के सदस्य थे जिसका नाम था मदन लाल डींगरा, जिसने 1 जुलाई 1909 ईस्वी में करजन वाइली की हत्या कर दी, जो भारत के सचिव मिंटो के सलाहकार थे। जी हां, लेकिन अफसोस की बात यह थी, मदन लाल धींगरे के पिता दितामल ने मदन लाल धींगरा को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। जी हां, और इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी संगठन से जुड़े हुए थे लाला हरदयाल लाल, और वीडी सावरकर भी इसी से जुड़े हुए थे। जब 1901 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी तो उस समय जब शोक मनाने की बात चल रही थी तो उस समय वीडी सावरकर ने कहा कि जिसने भारत पर इतना अत्याचार किया हो, हम उसका शोक कैसे मनाएं, और मैं उसका शोक मनाने की अनुमति नहीं देता और मैं उसका शोक नहीं मनाता। जी हां, जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक किया जा रहा था, जब सारी जगह खुशियां मनाई जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था, तो वीडी सावरकर ने मनाने से इनकार कर दिया। जी हां, और फिर हम जब अमेरिका के गदर पार्टी की हम बात करते हैं, लाला हरदयाल लाल और सोहन सिंह भाकना जिससे जुड़े हुए थे, उस गदर पार्टी का जिसका नारा था, हमारा काम क्या विद्रोह। जी हां, हमारा काम क्या विद्रोह करना, हमारा अर्थ क्या विद्रोह या गदर, कहां पर, भारत में। वंदे मातरम उसी का एक नारा था। जी हां, तो आज हम सबके बारे में विस्तार से हम जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन, जो ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था, यहीं पर हमारे क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने यहां पर क्या बनाया? इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन, इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसका गठन कर दिया है, इसका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष जो है खुद है अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं इसका उपाध्यक्ष कौन है? जी हां, इसका उपाध्यक्ष जो है वो कौन है? अबेदुल्ला सुहरावर्दी है। अब इससे कौन कौन जुड़े हुए थे और इससे कौन कौन जुड़े हुए थे? सदस्य की हम बात करते हैं, कौन है? वीडी सावरकर भी इसका सदस्य है, वीडी सावरकर। जी हां, इसका सदस्य लाला हरदयाल है, हरदयाल जी भी इसका क्या है? सदस्य है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं और सदस्य क्या है? मदन लाल डींगरा भी है, मदन लाल धींगरा इसका सदस्य है। ठीक है। अब हम बात करते हैं
इसने इसने इंडियन इंडियन सोशियोलिस्ट इंडियन इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका निकाली। पत्रिका, इसने एक पत्रिका भी निकाली थी, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका निकाली। किसने? इंडियन होम रूल ने, अर्थात श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये इनकी क्या थी? पत्रिका थी, जो ब्रिटेन में चलती थी। इसके माध्यम से भी ये क्या करते थे? लोगों को जागरूक करते थे। क्या करते थे? लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। और दूसरी बात ये थी, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी, जिस छात्र की, उसके लिए ये स्कॉलरशिप का भी इंतजाम करते थे। उसके लिए ये स्कॉलरशिप का भी इंतजाम करते थे, जिस छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी। कहने का मतलब और तात्पर्य ये है, ये पूरी तरीके से भारतीयों के लिए एक समर्पित भी था और उनके लिए कार्य भी करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 ईस्वी में रानी विक्टोरिया की मृत्यु। विक्टोरिया की मृत्यु, रानी विक्टोरिया की मृत्यु होती है कब? 1901 ईस्वी में। अब यहां पर वीडी सावरकर ने शोक दिवस मनाने का क्या किया? विरोध किया। विरोध किया। हम बात करते हैं, ये ब्रिटेन की रानी थी, रानी विक्टोरिया। जी हां, 1857 की क्रांति के समय की भी बातें करते हैं रानी विक्टोरिया। जब रानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी तो सारे लोग शोक मना रहे थे, शोक दिवस मना रहे थे। लेकिन वीडी सावरकर ने कहा, नहीं भाई, हम शोक किस लिए मनाएं? ये तो अत्याचारी है, इसने भारत पर जुल्म किया है, इन्होंने भारत में अन्याय किया है, और हम इसकी मृत्यु का शोक क्यों मनाएं भाई? शोक मनाने का विरोध किया। ठीक है, इसके बाद एडवर्ड सप्तम। अब ये ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठता है, इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है। अब जो सारे लोग थे वो इसके राज्याभिषेक का उत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं भाई, धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं भाई। इसका उत्सव मना रहे हैं। किसका? इसका उत्सव मना रहे हैं। तो वीडी सावरकर ने फिर कहा, वीडी सावरकर ने राज्याभिषेक का उत्सव मनाने का क्या किया? विरोध किया। वीडी सावरकर ने विरोध किया। विरोध किया भाई, हम उत्सव क्यों मनाएं? हमारा राजा थोड़ी है, क्यों हम उत्सव मनाएं भाई साहब? तो इसका विरोध भी किया। किसने? वीडी सावरकर ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये इंडियन हाउस की कार्य बता रहा हूं मैं। 10 मई 1907 ईस्वी में 1857 की क्रांति के अर्ध शताब्दी के अवसर पर उत्सव मनाया गया। भाई जो 1857 की क्रांति है, ये 10 मई 1857 में होती है, और 1907 ईस्वी में क्या हो रहा है? 1907 ईस्वी में इसे 50 वर्ष कंप्लीट हो जाती है। 1907 ईस्वी में इसे 50 वर्ष कंप्लीट हो जाती है। तो 50 वर्ष की जो अर्ध शताब्दी थी, इसका उत्सव मनाया गया, इसका पर्व मनाया गया, बड़ा धूमधाम से मनाया गया पर्व। जी हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं, अब धीरे धीरे हम बात करते हैं, जब ये वीडी सावरकर की हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी चलेंगे। वीडी सावरकर, थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी जानेंगे। जब वीडी सावरकर की बात करते हैं तो ये मेजिनी से बहुत ज्यादा प्रभावित, और इस मेजिनी से इतना प्रभाव, मेजिनी ने यंग इटली संगठन बनाया था मेजिनी ने, और ये युवाओं के लिए बनाया था यंग इटली। और इस संगठन का उद्देश्य यह था
कि इटली का एकीकरण करना, इसका उद्देश्य यह था। और इसी यंग इटली से प्रभावित होकर इस वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव अभिनव भारत इन्होंने संगठन बनाया महाराष्ट्र में, इसी से प्रभावित होकर। और ये मेजनी की जीवनी पढ़ते थे, मेजनी की जीवनी पढ़ते थे, इसकी जीवनी पढ़ते थे, जीवनी। मेजनी के बारे में थोड़ा आप विश्व के इतिहास में चलेंगे। मेजनी इटली के थे, इटली पर अधिकार था ऑस्ट्रेलिया का। इटली छोटे छोटे से खंडों में डिवाइड कर रखा था। उसके बाद मेजनी ने एक यंग इटली एक संगठन बनाया। इस संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया। और बाद में मेजनी की भूमिका भी जिसमें महत्वपूर्ण है, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है। गैरीबाल्डी, जी हां, तो उसके बाद इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है। तो इस मेजनी से प्रभावित थे कौन? वीडी सावरकर इससे प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद अब धीरे धीरे इसी में समय बीतता जाता है। 1 जुलाई की घटना भी आ जाती है। 1 जुलाई 1900 कर्जन वाइली की हत्या। अब वो घड़ी आ जाती है कर्जन वाइली की हत्या। ये कर्जन वाइली कौन था, इसके बारे में थोड़ा समझना। भारत सचिव है, भारत सचिव इस समय कौन है? मार्ले है, मार्ले इस समय भारत सचिव है। इस मार्ले का ये क्या है? भारत सचिव का सलाहकार है, सलाहकार। भारत सचिव का सलाहकार कौन है? कर्जन वाइली है। कौन है? कर्जन, ठीक है। और इस कर्जन वाइली की हत्या किसने कर दी? मदन लाल डींगरे। जी हां, भारत को केवल यह सबक सीखने की जरूरत है। क्या कहते हैं? भारत को केवल यह सबक सीखने की जरूरत है कि कैसे मरा जाता है, कैसे मरा जाता है। और इसका एक ही तरीका है। और इसका एक ही तरीका है शिवेम मरना। यहां पर कहते हैं ये शब्द अल्फाज किसके हैं? मदन लाल ढींगरा। इसने कहा है कि भारत को केवल यह सबक सीखने की जरूरत है कि कैसे मरा जाता है, और इसके लिए जरूरी है शिवेम मरना। ये मदन लाल ढींगरा ने कहा, और इसने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इसके बाद अब यहां पर फिर पता चलेगा इसी के पिता हैं मदन लाल डींगरा। किधर चले? मदन लाल डींगरा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं मदन लाल डींगरा की। मदन लाल डींगरा, इसके पिता हैं दितामल जो है इसके पिता हैं मदन लाल डींगरी का। कौन? दितामल। अब जो ये दितामल जो इसका पिता है, ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा भक्त है, अंग्रेजों का बहुत बड़ा भक्त है। कौन? दितामल, ठीक है। दितामल थोड़ा सा इस तरीके, दितामल, ठीक है। ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा भक्त है।
जब दितामल से यह बात कही गई कि तुम्हारे पुत्र ने ऐसा काम किया है करजन वायली की, इस तरीके से उसकी हत्या कर दी है, तो समझिए, रिश्तों की पवित्रता को समझिए। और इस दितामल ने क्या किया, मदन लाल डींगरा को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। मदन लाल डींगरा को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस समय भी वीडी सावरकर ने मदन लाल डींगरे का साथ दिया। और इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। और परिवर्तन यह देखने के लिए मिलता है, अब जो इंडियन हाउस था ब्रिटेन में, अब वो चर्चा में आ चुका है और अंग्रेजों की नजरों में वो खूब अच्छी तरीके से आ चुका है। और उसके बाद इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्यों ने अपने बोरी बिस्तर बांधे और ब्रिटेन छोड़कर चल दिए। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भी ब्रिटेन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लाला हरदयाल ने भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपना दूसरा इन्होंने ठिकाना अपना स्थापित कर लिया। जी हाँ, चले गए साहब, जापान चले गए, अमेरिका चले गए, ब्रिटेन को छोड़ दिया। जी हाँ, तो ये इंडियन हाउस जो ब्रिटेन में था, यहां पर भी हमारे क्रांतिकारियों ने, जो ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भारतीय लोग जाते थे, उन्हें उनके अंदर एक देश प्रेम का जज्बा पैदा किया था। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी, यहां पर जर्मनी की जब बात की जाती है 1907 ईस्वी में जर्मनी में जगह है स्टुटगार्ट। यहां पर जब लोग आए हुए थे, विदेशों के लोग आए हुए थे, वहीं पर हमारी एक मैडम भीखा जी कामा यहां पर भाग लेते। मैडम भीखा जी कामा भाग लेती है और ये पारसी समुदाय से थी और ये भाग लेती है यहां पर। और इसने यहां पर क्या किया, तिरंगा जिसमें 3 रंग, तिरंगा झंडा लहराया, तिरंगा झंडा लहराया। तिरंगा झंडा लहराया। और ये तिरंगा झंडा जो था, तिरंगा झंडे की जब हम बात करते हैं, LPG, इसमें रंग था, लाल था, पीला रंग था इस तिरंगे झंडे में, और एक रंग था हरा। ये अगली बात, ये मैडम भिखाजी कामा के अंदर इतनी राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई, कहां से इतनी राष्ट्रवाद की भावना आई मैडम भिखाजी कामा के अंदर? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैडम भिखाजी जो कामा थी, जब ये ब्रिटेन में थी, उस समय इसकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से इसकी मुलाकात होती है। तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने इसके अंदर वो देश प्रेम का जज्बा पैदा किया, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का जज्बा पैदा किया दादा भाई नौरोजी। और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया और भारत की स्वतंत्रता का इन्होंने आह्वान किया। जी हां, और हम बात करते हैं विदेशी धरती पर सर्वप्रथम तिरंगा ध्वज मैडम भीखाजी कामा ने लहराया। मैडम भीखाजी कामा ने लहराया।
विदेशी धरती पर, और कब लहराया था? 1907 ईस्वी में, स्टुगार्ट। ठीक है। इसके बाद अब जो क्रांतिकारी हैं वो अब अमेरिका भी पहुंच चुके हैं। अमेरिका अमेरिका में हमारे क्रांतिकारियों ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर संगठन स्थापित किया। कहां पर? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गदर। ठीक है ना। हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, बात करते हैं अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। महासचिव की बात करते हैं, महासचिव है लाला हरदयाल जो है वो कौन है? महासचिव। लाला हरदयाल क्या है? महासचिव है। ठीक है। और अन्य सदस्यों की हम बात करें तो अन्य सदस्य भी इससे जुड़े होते हैं। हम बात करते हैं महेंद्र प्रताप की भी हम बात करते हैं, बरकतुल्ला की भी हम बात करते हैं, तो सारे इससे जुड़े होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो गदर, इन्होंने जो शब्द लिया है गदर, ये शब्द जो लिया है 1857 की क्रांति से लिया है, जिसका अर्थ होता है विद्रोह। क्या अर्थ होता है? विद्रोह। जिसका अर्थ होता है विद्रोह अर्थ होता है हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या। ठीक है ना। हमारा काम क्या, हमारा नाम क्या, इसका नारा था हमारा नाम क्या, हमारा नाम क्या। हमारा नाम है गदर या विद्रोह। हमारा काम क्या, हमारा काम क्या, हमारा काम क्या है? विद्रोह है। अगला है इसका कहां पर? आंसर है भारत में। अब जो विदेशी धरती पर जो लोग रह रहे थे, हम बात कर रहे हैं जो अमेरिका जो लोग जाते भी थे, उनके अंदर ये राष्ट्रवाद की या राष्ट्र प्रेम की क्या करते थे? उनके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न करते थे। क्या करते थे? उनके अंदर ये भावना उत्पन्न करते थे, राष्ट्रवाद की उनके अंदर ये भावना उत्पन्न करते थे। और जब उनके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करते थे, उनको बोलते भी थे कि तुम्हें वहां पर विद्रोह करना है। इस तरीके से सारी चीजें वहां पर आता था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनका एक और भी था, वंदे मातरम। इनका एक श्लोक था, वंदे मातरम एक नारा था। जी हाँ, वंदे मातरम इनका नारा भी चलता था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गदर पत्रिका। गदर पत्रिका भाषाओं में निकाली गई थी। कौन कौन सी भाषाओं में निकाली गई गदर पत्रिका? ठीक है ना। सर्वप्रथम राइट आंसर आएगा, सर्वप्रथम निकाली जो जाती है उर्दू में। सर्वप्रथम जो गदर पत्रिका है किस में निकाली जाती है? उर्दू में निकाली जाती है। ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण है, काफी बार ये प्रश्न तो आया हुआ है। गदर पत्रिका जो निकाली जाती है सबसे पहले किस में निकाली जाती है? उर्दू में निकाली जाती है। और भी हम बात करते हैं, और भाषाओं की बात करते हैं। उर्दू है। इसके बाद अगला है गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि है। इसके बाद है अंग्रेजी है। इसके बाद है मराठा है, मराठी में निकाला गया मराठी। इसके बाद गुजराती है। इसके बाद हिंदी में भी निकाली गई है, ये क्रम भी है इनका, हिंदी है और पश्तो है, जिसे पास्तो कहते हैं। इन भाषाओं में ये निकाली जाती है, लेकिन उर्दू सबसे पहले उर्दू में निकाली गई है। ये प्रसंग काफी बार इन पत्रिका में निकाली, इनमें ये निकाली गई। जी हाँ। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं
ये कहां रहते हैं? अमेरिका रहते हैं। भारत की स्वतंत्रता का संग्राम ये विदेशी धरती से ये प्रारंभ करते हैं, बिगुल बजाते हैं विदेशी धरती से। और जब ये विदेशी धरती से जब ये बिगुल बजाते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम का, और जो लोग विदेशी धरती पर जाते हैं, जब इनकी मुलाकातें होती है तो उस समय उनसे कहते भी हैं, भाई भारत में फला शहर में आप वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचिए। और ऐसे ही इन्होंने प्लानिंग बनाई लाहौर षड्यंत्र 1915 ईस्वी में, कि लाहौर में हमें षड्यंत्र करना है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। हम उसे षड्यंत्र नहीं कह सकते, वो अपने हक और हुकूक की लड़ाइयां थी। जी हाँ, अंग्रेजों की नजरों में वो षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन मेरी नजरों में वो षड्यंत्र नहीं, वो एक प्लानिंग है भारत की स्वतंत्रता की। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाहौर। लाहौर प्लान, उसे षड्यंत्र बोलते हैं लेकिन हम उसे प्लानिंग बोलेंगे। लाहौर, लाहौर प्लानिंग, प्लानिंग 1915। अब यहां पर हम बात करते हैं, ये जो लाहौर जो प्लानिंग है, यहां पर इन्होंने किया कि भाई अब आजादी की लड़ाइयां अब लड़ना हम प्रारंभ करते हैं, भाई साहब शुरुआत करते हैं आजादी की लड़ाइयां। उसके बाद होता क्या है? होता क्या है, जब बाढ़ ही खेत को खाए, जब बाढ़ ही खेत को खाए तो खेत की रखवाली कौन करे? इसी प्लानिंग में एक मुखबर का काम करते थे। मुखबर, मुखबर कृपाल सिंह, कृपाल सिंह एक मुखबर थे। और जो एक कृपाल सिंह जो थे, इस कृपाल सिंह ने, इसने क्या किया, इस कृपाल सिंह ने सारी सूचनाएं किसको पहुंचा दी? अंग्रेजों को दे दी सारी सूचनाएं, कृपाल सिंह। और जब कृपाल सिंह ने सारी सूचना अंग्रेजों को दे दी तो उसको पता चल गया, और ये लाहौर षड्यंत्र, लाहौर, लाहौर षड्यंत्र फैल रहा, फैल रहा। इसके बाद अब जो लाला हरदयाल है, लाला हरदयाल, अब लाला जो हरदयाल है, हरदयाल, अब इनकी योजना फैल रही। ये लाला हरदयाल जो रह रहे थे कहां पर? अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका, अमेरिका में। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा आगे मैं समझा देता हूं। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से ये 1918 में लड़ा जाता है प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो यहां पर मित्र राष्ट्र हैं, जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, अमेरिका है, फ्रांस है, ठीक है ना, ये मित्र राष्ट्र है। रूस भी इनके साथ था, लेकिन 1917 में रूस अलग हो जाता है जब साम्यवादी क्रांति होती है लेनिन के नेतृत्व में, ठीक है। बाद में अलग होता है, लेकिन शुरुआत में साथ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के साथ कौन है? अमेरिका। और अमेरिका में कौन रह रहा है? लाला, लाला हरदयाल रह रहा है, हरदयाल रह रहा है कहां पर? अमेरिका में रह रहा है। अब अमेरिका किसके साथ है? ब्रिटेन के साथ। अब अगर लाला हरदयाल अमेरिका में और ज्यादा रहेगा तो लाला हरदयाल के लिए क्या है? संकट है। लाला हरदयाल के लिए संकट है भाई साहब, ज्यादा टाइम नहीं रह सकता यहां पर। ज्यादा टाइम रहेगा यहां पर तो अमेरिका खुद इसको पकड़ लेगा। अब ये लाला हरदयाल ने क्या किया, अमेरिका से ये कहां चला गया? जर्मनी चला गया। जर्मनी में रहकर इसने जर्मनी को देखा और इसने एक पुस्तक लिखी, जर्मनी के 44 माह, 44 महीने 44 माह, एक पुस्तक, इसने एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में ऐसा लिखा इसने कि भाई ब्रिटेन जो है वो एक साम्राज्यवादी है, अन्याय करता है, बिल्कुल सच है, लेकिन ब्रिटेन से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? जर्मनी है। जर्मनी जो है वो ब्रिटेन से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा बेकार है। क्या? ब्रिटेन से भी ज्यादा बेकार क्या है? जर्मनी है। इसके बाद लाला हरदयाल का माइंड एकदम जब जर्मनी में रहे तो परिवर्तित हो गया। और जो ये ब्रिटेन के खिलाफ जो ये षड्यंत्र की जो प्लानिंग बनाते थे, अब इस लाला हरदयाल ने प्लानिंग बनाना बंद कर दिया, क्योंकि इसने जब जर्मनी को नजदीक से देखा तो पता चला
जितना जर्मनी में जितना अत्याचार होता है उतना अत्याचार भारत में नहीं होता है। जो ये जर्मनी है, ये जर्मनी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद ये गदर पार्टी का संगठन डाउन हो गया। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। हम बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की भी हम बात करते हैं, काबुल की बात करते हैं। कहां की बात करते हैं? काबुल। अब ये काबुल जो है, यहां की जब हम बात करते हैं, यहां पर एक भारत की स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया। भारतीय सरकार का गठन, भारत सरकार का गठन किया गया। कब? 1915 ईस्वी में गठन किया गया काबुल। जी, 1915 ईस्वी में गठन किया गया। और हम बात करते हैं इसका राष्ट्रपति जो बना, राष्ट्रपति जो इसका बना, राष्ट्रपति इसका बना राजा महेंद्र प्रताप, इसका राष्ट्रपति बना। जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री, इसका जो प्रधानमंत्री जो बना है वो बना है बरकतुल्ला इसका प्रधानमंत्री। बरकतुल्ला क्या बना है? प्रधानमंत्री बना है, ठीक है ना। और इसी की जब हम बात करते हैं, मौलाना उबैदुल्ला इससे जुड़े हुए थे। जी हाँ, मौलाना उबैदुल्ला जुड़े हुए थे, शमशेर अली इससे जुड़े हुए थे, ठीक है ना। मौलाना उबैदुल्ला मोहम्मद अली भी इससे जुड़े हुए थे, मोहम्मद अली भी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। मोहम्मद अली भी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। और शमशेर भी इससे जुड़े हुए थे, शमशेर ये इससे जुड़े हुए थे। तो अफगानिस्तान में भी इन्होंने किया। और अमानुल्लाह यहाँ के शासक थे। अमानुल्लाह ये कहां के शासक थे? ये अमानुल्लाह जो थे अफगानिस्तान के शासक थे। ये भी भारतीयों का कहीं ना कहीं काफी हद तक समर्थन कर रहे थे। अमानुल्लाह शासक कहां के? ब्रिटेन या अफगानिस्तान के शासक थे। तो यहां पर भी भारत सरकार का गठन किया गया। कहां पर? अफगानिस्तान में भी। इसके बाद एक और है कनाडा की। हम बात करते हैं कनाडा। और कनाडा को यूं तो मैंने समझा रखा है, कनाडा को स्पेशल कनाडा। हम बात करते हैं कनाडा में भारत है, भारत से कनाडा एक जहाज जाता है, कामागाटा मारू। ये घटना है कामागाटा मारू प्रकरण। ये मैंने समझा रखा है, ये आपको मिल जाएगा 1914, ठीक है ना। गुरुदीत सिंह 376। इस कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। किसका नाम है? जहाज का नाम है। और इस जहाज में ये 376 यात्रियों को लेकर कनाडा जाता है। लेकिन कनाडा की सरकार ने इन्हें उतरने से इनकार कर दिया। जी हाँ, क्योंकि फिर कनाडा ने ऐसा रूल बना दिया था कि जो भारत के अलावा कहीं से आएगा घूम फिर कर, तो उसे यहां पर नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद ये कनाडा जाता है। कनाडा की सरकार ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। फिर कनाडा से फिर वापस होता है ये जहाज रवाना। और जब ये वापस रवाना होता है और ये कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर आता है, वहां पर क्रांतिकारी और अंग्रेजों की मुठभेड़ होती है, जिसमें 28 के लगभग जहाज में सवार क्रांतिकारी शहीद होते हैं। जी हाँ, तो गुरुदीत सिंह जो है ये क्या था? ये कनाडा में एक भारतीयों की जब हम बात करते हैं तो आजादी की लड़ाई ये वहां पर लड़ रहा था। जी हाँ, और इसकी एक हमारी क्लास, एक स्पेशल क्लास भी है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यह था हमारा भारत से बाहर विदेशी धरती पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई या किस तरीके से लड़ी गई है। और फिर बाद में हम सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।